Hello, friends. Good morning. This is Mr. Pizatitis from Salem Classes. So, friends, today we will discuss about a poem, an essay on man. It is composed by Alexander Pope, and this is unit number 8. As for the student of Bardhaman Mahabir Open University, BA first year, poetry and drama. So today we will discuss about the author. Okay. Then next time we will discuss about summary of the text. At the same time we will read the text. So let's begin for today's video lecture. So before entering to this video lecture, I have a request. If newly you are watching either first time you are visiting my channel, please subscribe it. At the same time hit the bell icon and also forward it to your friends and relatives. As I told you, today we are going to discuss about the author. So in this section we will discuss about the author, his background, and about his work, okay, how he was, and how many poems or either some other works he has done. Everything we will discuss in this section. So let's begin. So this video lecture will be binary language, Hindi and English. Okay. Alexander Pope is possibly the greatest English poet of 18th century. ये अलेक्जेंडर पोप जो है 18th सेंचुरी में पॉसिबली ये एक ग्रेटेस्ट पोएट थे. Born in 1688, Pope was dreadful and sticky. तो उनका जन्म जो है 1688 में हुआ है और पोप थोड़ा ड्वार्फ्ड एंड स्टिकी पर्सन थे. ड्वार्फ यानी जो नाटा व्यक्ति होते हैं जिनका कद थोड़ा कम ऊंचाई का होता है, ऐसे और बिल्कुल पतले दुबले ऐसे व्यक्ति थे. बिकॉज ऑफ हिज डिफॉर्म्ड फिगर many harshly mocked him, including most of the women whom Pope met or had something to do with in his life. तो उनकी उस शरीर के बनावटी के कारण, यानी ये जो डिफॉर्म्ड फिगर है उनका, उसी के चलते बहुत से लोग उसको मतलब परिहास करते थे, मजाक करते थे बड़े निराश तरीके से. और साथ ही साथ केवल मतलब पुरुष नहीं, जैसे कि महिलाएं भी है जो पोप जिनके साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहते थे या फिर जिनके साथ वो कुछ करना चाहते थे. ठीक है. और ऐसे दशा में उस महिलाएं भी और पुरुष भी है जो उनको क्या करते थे, उनके मजाक करते थे. यानी खास करके वो नापसंदी एक व्यक्ति के रूप में उन लोगों के सामने नजर आते थे. He also received very little formal education. और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत ही मतलब कम मात्रा में फॉर्मल एजुकेशन को उन्होंने प्राप्त किया था. As he was widely discarded in the initial stage of his life, उसको बहुतायत रूप से एक नकारे गए व्यक्ति अपने जो प्राइमरी समय में, अपने जो प्रारंभिक जीवन में एक नकारे हुए व्यक्ति की तरह वो जी रहे थे. He grew into fierce, jealous and waspish little man who always bitterly reacted to most of shortcoming of men and of women of his time. तो इसी के चलते वो हमेशा
मतलब एक निराश भरे जीवन तथा क्रोधी और ईर्ष्यापरायण और साथ ही साथ चिड़चिड़ाहट, इस प्रकार का जीवन जीते थे। और उसी के साथ साथ वो हमेशा मतलब इंसान की जो कमी है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके ऊपर बिटरली यानी बहुत कड़वाहट तरीके से रिएक्ट प्रकट करते थे। Pope is one of the few poets of his age who had no other profession except writing for their livelihood। तो उन समय में ऐसे कई सारे पोएट थे जिनके मतलब प्रोफेशन जो है वो राइटिंग के अलावा और दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं था। उनमें से पोप भी एक थे। He also is one of the early poets who set themselves the task of reforming the society by severely criticizing the way and manner of the people of his age। वो उन समय का जो पोएट थे और जिन्होंने एक रिफॉर्मिंग को सोसाइटी में लाना चाहा क्रिटिसाइजिंग करने के द्वारा। किस बात का ये क्रिटिसाइजिंग किए? लोगों के मैनर्स के ऊपर। उस समय जो लोग थे उनके जो व्यवहार है, उनकी जो चाल ढाल है, उसी के ऊपर ये क्रिटिसाइज करके उन लोगों के बीच में एक रिफॉर्मेशन, एक पुनर्जागरण लाने के लिए चाहते थे। इन दिस सेंस पोप इज कंसिडर्ड टू बी क्रिटिक ऑफ हिज सोसाइटी। इस आधार पर पोप को एक उसके जो सोसाइटी है वहाँ पे एक क्रिटिक के रूप में कंसिडर्ड यानी अपनाया गया था। हु अटैच्ड द प्रैक्टिस ऑफ हिज एज इन पॉइंटेड सटायर, जो कि अपने तीखे वचन के द्वारा है ना, तीखे वाणी के द्वारा वो सीधा सीधा क्या करते थे, लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। यानी वो एक क्रिटिक के रूप में भी काम करते थे। बिकॉज ऑफ हिज गिफ्टेड प्रिस्क्रिप्शन देर इज हार्डली एन आइडियल ए बिलीफ ऑफ फैशन और whim of Queen Anne's time that is no nearly expressed in his poetry। उनके पोइट्री में एन के समय का जो फैशन है ना, तो और उन समय का जो आदर्शवादी की बात है वो ज़्यादातर वो यहाँ पे मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हैं। Thought as a man, he lacked grace and grandeur। जो उनके विचारों के अनुसार मैन जो है वह वैभव है और एक आशीषित प्राणी है। His poetry abundantly expresses both about of riches and diction। उनके जो पोएम है और उनके जो पोइट्री वर्क है इसमें दोनों विशेष बातों को महत्व दिया जाता था। रिचेस ऑफ डिक्शन, जो पहले मैंने पढ़ा था, जो ग्रेस एंड ग्रैंड्योर, ये दोनों बात को विशेष रूप से वो अपने पोएम में बखानते थे, उसको डिक्टेट करते थे। करेक्टनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन को उन्होंने देखा है यानी जो निरीक्षण उन्होंने किया है, उस निरीक्षण के आधार पर वो दो विशेष बातों को जोड़ देते थे। एक मैन है यानी एक इंसान है जो कि ग्रेस एंड ग्रैंड्योर से भरपूर है। बिसाइड एन एसे ऑन मैन, पोप्स अदर आउटस्टैंडिंग वर्क्स आर The Rape of the Lock, the Essay on Criticism and the Dunciad। तो ये जो पोएम है जैसे कि एन एसे ऑन मैन, इसके अलावा पोप और भी कई कार्य कर चुके हैं जैसे कि रैप ऑफ द लॉक और द एसे ऑन क्रिटिसिज्म
एंड डेनशिएट, ये भी उनका कार्य है। इन ऑल हिज वर्क पॉप यूज वेज इन masterly manner using heroic couplets full of satire। तो ये जो कार्य उन्होंने किया है, उन कार्य के अंतर्गत उन्होंने हीरोइक कपलेट को फुल ऑफ सटायर के दरमियान, है ना, सटायर यानी तीखे सवाल करना और तीखी रूप से बोलना, है ना, इसी को कहते हैं। तो इसी के तहत उन्होंने अपना जो उसी मैनर से उन्होंने अपना लेख को लिखा है, विट एंड ह्यूमर, और साथ ही साथ विट एंड ह्यूमर भी उन्हीं के लेख में पाए जाते हैं। द रेप ऑफ द लॉक इज बेस्ट नोन फॉर इट्स मॉक एपिक स्टाइल and his wonderful depiction of women's vanity and vulnerability for pretty things। तो जैसे कि वो मॉक एपिक्स के एक एपिक्स लेखक के रूप में बहुत भलीभांति जाने जाते थे, जैसे कि द रैप ऑफ द लॉक, जो मतलब बहुतायत रूप से जाने जाने वाली एक मॉक एपिक स्टाइल से लिखे गए एक लेख था। और साथ ही साथ उसमें वो इस बात को दर्शाया कि कैसे एक महिला जो है उसका मतलब उसका जो घमंड और वैनिटी बोले तो वो घमंड भी समझाता है, और वैनिटी बोले तो और भी है, मतलब अपने आप को दिखाना, है ना, इस बात को भी समझाता है। तो ये रैप ऑफ लॉक में एक महिला का घमंड और किस प्रकार से एक पिटी थिंग के प्रति आकृष्ट रहना, अपने आप को दिखावा करना, है ना, और उसका क्या दशा होता है, ये सभी बारे में उन्होंने मतलब लिखा है। In his essay on man, however, Pope rise above this petty issue and write in an ironical style about the complexity of man's nature and his inherent contradiction। तो यहाँ पर इसी पोएम में पोप जो है एक व्यक्ति का नेचर और उसका इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर विशेष आयरनिकली इन्होंने लिखा है। तो रियलिटी में उन्होंने क्या लिखा है, मैन को क्या उन्होंने मतलब स्थापित किया है, किस प्रकार से, इस बात को तो जब हम पोएम पढ़ेंगे और समरी को देखेंगे तो हम जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ओपन कैमरा के ज़रिए भी और वीडियो शूट कर सकता था, लेकिन ख़ास करके मुझे लगा कि टेक्स्ट को दिखा करके करने के द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है उसको अच्छा लगेगा। फिर भी यदि कोई मतलब सिर्फ वीडियो चाहते हो, ओपन कैमरा का जो मतलब फेस मोड वाले वीडियो चाहते हैं, तो कृपया करके कमेंट करें, तो मैं आगे से उस प्रकार के वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।